दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसआई की मौलिक बेसिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेसिक तथा अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री इकाइयाँ। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसके बारे में, जो यहाँ पर थोड़ा बेसिक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई की मौलिक तथा अनुपूरक इकाइयाँ निम्न प्रकार से यहाँ आपको तालिकाओं में दिख रही हैं। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, इससे हम देख लेते हैं बारी बारी से कि क्या है और कौन सी राशि क्या है। ठीक है, तो मौलिक इकाइयाँ आपको जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेसिक यूनिट। ठीक है, बेसिक यूनिट यानी कि इंटरनेशनल। देखिए जो एसआई का मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं, फुल फॉर्म अगर इसको देखें तो सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पर यूनिट यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जिसको इंटरनेशनल लेवल पर भी मान्यता प्राप्त है। तो ये सात जो कि मौलिक इकाइयाँ 7 हैं, और जो आपका ये अनुपूरक इकाइयाँ हैं ये टोटल 2 हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कौन किसका क्या है और क्या कैसे है। देखिए इन्हें तो इनका जो साड़ी बनाया तो यहाँ से देख लेते हैं भौतिक राशियाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और ये इकाई का मतलब होता है यूनिट और संकेत का मतलब होता है सिंबल। तो आइए हम सिंबल और यूनिट और इसके फिजिकल क्वांटिटी, इसकी मापन यंत्र क्या है, मीटर है, और इसका सिंबल क्या है, एम है। और दूसरा नंबर पर देख लेते हैं सनहती, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉस। ठीक है, यहाँ पर इसका जो मापन यानी कि इकाई जो इकाई है मापने की, वह है किलोग्राम। ठीक है, तो ये इसका जो सिंबल है केजी। ठीक है, अब तीसरा नंबर है समय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम, और सेकंड, और इसका जो मापन इकाई है वो है सेकंड। ठीक है, यहाँ से इसका जो सिंबल है एस है। अब यहाँ से देख लेते हैं चौथे नंबर पर विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इसका जो इकाई मापने की इकाई है वो एम्पियर है, और इसको जो कि कैपिटल एस से इसे मतलब कि प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए हम क्या करते हैं, 5वें नंबर पर देख लेते हैं तापमान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, इसका जो इकाई मापने की है वो है केल्विन, और इसका जो सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं 6ठे नंबर पर है ज्योतीय तीव्रता, जैसे इंग्लिश में कहते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, तो जिसका इकाई मापने की इकाई है कैंडिला, और इससे प्रदर्शित यानी कि इसका जो सिंबल है CD है। ठीक है, अब जो 7वें नंबर पर देख लें पदार्थ की मात्रा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसका जो इकाई मापक यंत्र है वो है मोल। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं जो इसका सिंबल इसका है MOL यानी कि मोल। आइए हम देख लेते हैं आगे, जो कि SI लेवल पर अनुपूरक इकाइयाँ हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री इकाइयाँ। ठीक है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं, इसकी जो क्वांटिटी फिजिकल जो इसका सिंबल है, जो इसका सिंबल और यूनिट जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले ले लेते हैं समतल कोण, जो कि समतल कोण के इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, जो कि इसका इकाई यूनिट जो है इसको कहते हैं रेडियन। ठीक है, रेडियन, तो इसका जो सिंबल है रेड है, यानी कि RAD है। और यहाँ से हम दूसरे नंबर पे देख लेते हैं घन कोण, यानी कि सॉलिड एंगल, तो जिसके यूनिट इकाई मापने की यंत्र है उसे कहते हैं स्टेरेडियन। ठीक है, और इसका जो सिंबल वो है SR। ठीक है, SR है। तो ये थे मतलब कि कुछ बेसिक यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कि हमें लगा इसे हमें लगा कि इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो हमें इस चीज़ को क्या किया, जितने भी सारे सब पॉइंट्स थे, और ये सब पॉइंट्स क्या है कि अक्सर ये सब पॉइंट्स परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमें लगा कि सारे टॉपिक को हमें और आप लोगों के बीच में रखना चाहिए, तो हमने इस चीज़ को आप लोगों के बीच शेयर किया। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।